नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे स्वर सूर्य थे जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को अलौकित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद्म विभूषण पद्मश्री एवं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जसराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बट्टू मंडी में नई आईटीआई की स्थापना, गांव पीली मंदोरी में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 33 केवी बिजली सबस्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपए की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण और गांव पीली मंदोरी में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों के विनिर्माण हेतु 11-11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने पंडित जसराज जी के पिता स्वर्गीय श्री मोतीराम जी के नाम पर निर्मित पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने और विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथियों, प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेले व सरस मेले भी लगाए जाते हैं। अभी 2 रोज पहले हमने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने उसका शुभारंभ किया है। साथियों, फरीदाबाद में हर साल दीपावली मेले का भी वहां आयोजन किया जाता है। इन सब कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथियों, हरियाणा की ये गौरवशाली संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल सांग उत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव उभरते हुए कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का वो विश्वविख्यात मंच बन चुका है। प्रदेश में खंड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हरियाणा अपने सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे व सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथियों, इस सद्भाव के पीछे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा व साझी विरासत है, जो हम सह अस्तित्व का संदेश वो देने का काम करती है। साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि संगीत और स्वर अमर है, वे अनंत होते हैं। पंडित जसराज जी जैसे जी ने जो शरीर का त्याग अवश्य किया है, लेकिन जब तक सृष्टि में ओम का नाद गूंजेगा, पंडित जी के स्वर हवाओं में जीवित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी और उनका बेटा सारंग देव जी उनकी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उसको आगे करेंगे। आइए साथियों, हम सब ये संकल्प लें कि पीली मंदोरी की इस माटी की संगीत परंपरा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी। और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दुड़ाराम जी ने और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूं और पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए दे कर जाता हूं और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। उसका भी मैं आज यहां पर घोषणा करके जाता हूं, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई आईटीआई
के लिए बात कही गई है। यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।